वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का विषय है विसर्ग संधि उत्व विधि। आज हम विसर्ग का ओ की मात्रा के रूप में परिवर्तन कब होता है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। देखो, विसर्ग का उत्व के रूप में परिवर्तन कब होता है इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। इसके लिए एक नियम चलता है अविसर्ग अ। अविसर्ग अ होने की स्थिति में विसर्ग को उ, जो ये विसर्ग है इसका परिवर्तन किस में होगा? उ में। और परवर्ती अ, जो ये परवर्ती अ है, बाद वाला अ है, इसको हम किस रूप में इसका परिवर्तन करेंगे? अवग्रह के रूप में इसका परिवर्तन होता है। अविसर्ग अविसर्ग अ की स्थिति होने पर विसर्ग का परिवर्तन किस रूप में होता है? उ में। और अ जो बाद वाला अ है उसको हम अवग्रह के रूप में उसका परिवर्तन करते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पूर्व अ और उ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ओ का। क्योंकि अ और उ, जैसे हमने ये किया अ विसर्ग अ, यह स्थिति होने पर जब विसर्ग का परिवर्तन हम अ विसर्ग को उ में बदल दिया तो पहले दोनों, ये देखो, ये जो नियम है, अ और उ मिलकर किसका निर्माण करेंगे? ओ का। और जो बाद वाला अ है इसको हम किस रूप में परिवर्तन करेंगे? अवग्रह के रूप में। कहने का तात्पर्य यह है कि अविसर्ग अ की स्थिति होने पर हम पूर्ववर्ती विसर्ग को ओ के रूप में और बाद वाले अ को अवग्रह के रूप में उसका परिवर्तन करेंगे। आप यहाँ देखिए, ओ अवग्रह, ओ अवग्रह, अविसर्ग अ का अर्थ है कि धन से पूर्व ओ और उसके पश्चात अवग्रह का चिन्ह। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसके। इसको जानने के लिए हमें कह अपि, विसर्ग, इसके पश्चात कौन सा वर्ण आ रहा है? अ। जब किसी भी वर्ण के साथ, हम जानते हैं कोई भी वर्ण है उसके साथ यदि व्यंजन के साथ अगर मात्रा नहीं लगी हुई है तो उसमें अ तो मिला ही होता है। जैसे क, हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। वर्ण विच्छेद, इसमें कौन कौन सी ध्वनियां हैं? क हलंत, अ, उसके पश्चात क्या है? विसर्ग, और उसके पश्चात अ। अब देखो क, इसमें कौन सा है? क में कौन सी दो ध्वनियां हैं? क और अ। अब देखो यहां स्थिति देखो क्या बन रही है? अ विसर्ग अ। यह क्या कहता है नियम कि विसर्ग को उ हो गया। तो मैंने कहा था कि धन से पूर्व क्या हो लग जाएगी? ओ की मात्रा। तो अ उ मिलकर क्या बना? ओ। जब हम क हलंत में ओ को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? को। बाद वाला जो अ है इसको हम किस में बदलेंगे? अवग्रह में, और आगे जोड़ दो पी। सरल शब्दों में अविसर्ग अ की स्थिति होने पर हम विसर्ग और पूर्ववर्ती अ को ओ में बदलेंगे और बाद वाले अ को अवग्रह के रूप में बदल देंगे। तो कह से क्या बन गया? को, और इससे क्या बन गया? अपि, को अपि। द्वितीय उदाहरण है, हम इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं, वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। देखो, बालः अयम, हम इसका, ये कुछ विद्यार्थी होते हैं वो विसर्ग देखते हैं और कहते हैं कि इसमें अ तो है ही नहीं, इसके पीछे तो ल है। आप ल का उच्चारण करके देखिए, ल, ल में कौन सा वर्ण मिला हुआ है? देखो इसमें अ मिला हुआ है, ल अ। वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? ल अ, विसर्ग है और उसके पश्चात में क्या है? अ। तो देखो, संधि से पूर्व जब हम इनको जोड़ते हैं उससे पूर्व विसर्ग को क्या हो गया? उ। विसर्ग के स्थान में कौन सा परिवर्तन हुआ? उ। अ में उ मिलता है तो क्या बनता है? ओ।
अब देखो ल में ओ मिला तो क्या बन गया, लो। और यह किस रूप में परिवर्तित हुआ है, अवग्रह के रूप में, अयम, बालो अयम। जिस प्रकार से इसमें इससे पूर्ववर्ती वर्ण कौन सा है, अ, और आगे भी क्या है, अ, तो यह कह किस में बदल गया, को में, और ये किस में बदल गया, अवग्रह में, कोपी। कह अपि कोपी, बालः अयम बालो अयम। यहां पर अविसर्ग अ का नियम लगा है। एक बार पुनः आप इस नियम को दोहरा लीजिए। यह नियम क्या कहता है, अविसर्ग अ, अविसर्ग अ, यह स्थिति होने पर विसर्ग को हम किस में बदलेंगे, ओ में। यह अ, पूर्ववर्ती अ और ओ मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ओ का। इसका अर्थ यह है कि यह ओ किस रूप में मिलेगा आपको, मात्रा के रूप में। और बाद वाला जो अ है इसको हम किस रूप में लिखेंगे, इस रूप में। उदाहरण एक बार पुनः देख लीजिए। जैसे कह अपि, कह अपि का क्या बन गया, को। इसका क्या बन गया, को। क्यों बन गया, क्योंकि विसर्ग को हमने ऊ में बदला और पूर्ववर्ती अ के साथ अ ऊ मिला तो क्या बना, को। और बाद वाला जो अ है वो किस रूप में लिख बना है, अवग्रह के रूप में, कोपी। इसी प्रकार से बालः अयम, विसर्ग को हमने बदल दिया ऊ में। इसमें ल में कौन सा वर्ण मिला हुआ है, अ, और इसके आगे कौन सा वर्ण है, इसको हम बदल देंगे इस रूप में। अ और ओ मिलकर क्या बना, ओ की मात्रा और अपि। तो बालो अयम, यहां रूप क्या बन गया, बालो अयम, अविसर्ग अ। अब हम चलते हैं द्वितीय नियम की ओर। अविसर्ग अ से इतर द्वितीय स्थिति होने पर क्या होता है, अविसर्ग वर्गों के 3, 4, 5 और य र ल व ह, य र ल व ह। यह स्थिति उत्पन्न होने पर विसर्ग को उ के रूप में उसका क्या होता है, परिवर्तन होता है। जब अ और उ मिलते हैं तो ओ बन जाता है। यहां अवग्रह का चिन्ह नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि अविसर्ग अ की स्थिति होती है। यहां पर क्या है, अविसर्ग, उसके पश्चात कोई कोई व्यंजन अवश्य यहां आता है। तो यह जानने के लिए हमें सबसे पहले नियम को एक बार पुनः दोहरा लीजिए। अविसर्ग 3, 4, 5 और य र ल व ह। अब आप कहेंगे 3, 4, 5 ये क्या है। देखो संस्कृत में वर्ग हैं, जैसे कवर्ग, चवर्ग। इसको इसे मैं दोबारा आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। जैसे कौन सा वर्ण आया सबसे पहले, कवर्ग। कौन सा वर्ण है, कवर्ग। चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। जिसमें 5 वर्ण हैं वो वर्ग हैं। इसे सरल भाषा में इसे जानने का तरीका, जिसमें 5 वर्ण है वो वर्ग है। क से लेकर अंग तक कितने वर्ण हुए, 5। च से य तक 5, ट से अण तक 5, त से न तक 5 और प से लेकर म तक 5 वर्ण। 3, 4, 5। देखो कवर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा, तो मतलब ग से लेकर अंग तक। च का तीसरे से लेकर 5वीं तक का वर्ण कौन सा हो गया, ज से लेकर य तक, ज झ य। टवर्ग का ड से लेकर अण तक, प का त का द ध न, और प का क्या हो गया, ब भ म। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। जिसमें 5 वर्ण हैं वो वर्ग हैं। आप स्वयं इसका अनुमान लगा सकते हैं। 3, 4, 5 आपने वर्ण देखना है, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के पश्चात 3, 4, 5 ये वर्ण हो, या य य र ल व यह हो।
तो ऐसी स्थिति में विसर्ग को क्या हो जाता है, उ अर्थात ओ, अ उ मिलकर क्या हो जाता है, ओ। तो मतलब विसर्ग से पहले ओ की मात्रा लग जाती है। विसर्ग से पूर्व अ हो, उसके पश्चात 3 4 5 वर्ण हो या य र ल व ह हो, तो विसर्ग से पूर्व ओ की मात्रा लग जाती है विसर्ग के स्थान में। तो विसर्ग के स्थान में किसका परिवर्तन होता है, ओ के रूप में। आप इसके कुछ उदाहरण देखिए और इस विषय को समझने का प्रयास करें। जैसे नरह गच्छति। अब देखो विसर्ग, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है, र का समापन कौन सी ध्वनि से हो रहा है, अ से। तो मतलब इससे पहले क्या है, अ विसर्ग, आगे क्या है, ग कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है। अब देखो अ विसर्ग तीसरा वर्ण, अ विसर्ग 3 4 5 य र ल व ह। ऐसी स्थिति होने पर विसर्ग को ओ के रूप में हम परिवर्तन करते हैं। तो नरो गच्छति, विसर्ग को हमने किस में बदला, ओ में, नरो गच्छति। इसी तरह का अन्य उदाहरण देखते हैं, शिष्यः नमति। शिष्य, य विसर्ग से पूर्व क्या आ रहा है, कोई मात्रा लगी हुई है, नहीं लगी। तो इसका मतलब यह है कि इसमें कौन सा वर्ण मिला हुआ है, अ, और उसके पश्चात कौन सा वर्ण आ रहा है, न कौन सा वर्ण है, पांचवा। तो विसर्ग से पूर्व अ है और उसके पश्चात पांचवा वर्ण है, तो मतलब विसर्ग को हम ओ के रूप में इसका परिवर्तन कर देंगे। रूप क्या बना, शिष्यो नमति, नरः गच्छति नरो गच्छति, शिष्यः नमति शिष्यो नमति, बालः रोदिति। देखो विसर्ग से पूर्व क्या है, अ, कौन सा वर्ण है, अ। विसर्ग से पूर्व कौन सा वर्ण है, अ, और विसर्ग के पश्चात कौन सा वर्ण है, र। 3 4 5 य र ल व ह। तो यह स्थिति उत्पन्न होने पर विसर्ग को हम ओ की मात्रा के रूप में उसका परिवर्तन कर देते हैं। रूप क्या बन गया, बालो रोदिति। अश्वः धावति, विसर्ग, विसर्ग से पूर्व कौन सा वर्ण है, अ, और उसके पश्चात कौन सा वर्ण है, ध कौन सा वर्ण है, त थ द ध, चौथा वर्ण है। 3 4 5 ये संख्या आपको याद रहनी चाहिए। ये चौथा नंबर आने पर क्या है, चौथी संख्या आने पर, चौथा वर्ण आने पर हम क्या है, विसर्ग को ओ के रूप में उसका परिवर्तन कर देंगे। तो विसर्ग के स्थान में ओ की मात्रा लगी तो क्या बन गया, अश्वो धावति। इसी प्रकार से देवः याति, विसर्ग से पूर्व कौन सा वर्ण है, देव। क्या व में कोई मात्रा लगी हुई है, नहीं लगी हुई। इसका मतलब यह है कि इसमें कौन सा वर्ण है, अ, और उसके पश्चात कौन सा वर्ण आ रहा है, य देखो नियम वही 3 4 5 य र ल व ह। यहाँ य आने के कारण विसर्ग को हम ओ की मात्रा में इसका परिवर्तन करेंगे। रूप क्या बन जाएगा, देवो याति। आप इन सभी उदाहरणों को एक बार पुनः समझ लीजिए। नरः गच्छति से क्या बना, नरो गच्छति, कारण क्या था, विसर्ग से पूर्व अ है और विसर्ग के पश्चात कौन सा वर्ण है, तीसरा। तो विसर्ग को हमने ओ की मात्रा के रूप में उसका परिवर्तन किया, नरो गच्छति। शिष्यः नमति, विसर्ग, विसर्ग से पूर्व कौन सा वर्ण है, अ, और उसके पश्चात कौन सा वर्ण है, न, पांचवा। इस कारण से विसर्ग को हमने ओ के रूप में उसका परिवर्तन हुआ, शिष्यो नमति। बालः रोदिति, विसर्ग से पूर्व अ, उसके पश्चात र वर्ण, 3 4 5 य र ल व ह। तो रूप क्या बना, बालो रोदिति। अश्वः धावति, विसर्ग से पूर्व अ, विसर्ग से पूर्व क्या है, अ, और उसके पश्चात ध कौन सा वर्ण है, चौथा। तो इस कारण से अश्वो धावति। और देवः याति, विसर्ग से पूर्व अ है और उसके पश्चात कौन सा वर्ण है, य। 3 4 5 य र ल व ह। तो यहाँ य आने के कारण विसर्ग को हमने क्या किया, ओ की मात्रा के रूप में उसका परिवर्तन हुआ, देवो याति। रामः हसति, विसर्ग, विसर्ग से पूर्व अवर्ण है, तो विसर्ग को उ के रूप में हमने जब परिवर्तन किया तो क्या बन जाता है, ओ की मात्रा, रामो हसति। इस प्रकार से आज हमने उत्व विधि से संबंधित दोनों नियम पढ़े हैं विस्तार से। एक बार पुनः इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। अविसर्ग अ, यह नियम हमें कहता है कि जब यह स्थिति होने पर विसर्ग को हम उ के रूप में परिवर्तन करेंगे, अ और उ दोनों मिलकर ओ की मात्रा का निर्माण करेंगे, और बाद वाला अ किस रूप में परिवर्तित होगा, अवग्रह के रूप में।
इसके उदाहरण के रूप में हमने देखा, सबसे पहला उदाहरण था कह अपि। देखो विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के पश्चात भी अ है, क, तो इसमें क्या है, विसर्ग अ विसर्ग। यह स्थिति होने पर विसर्ग को हमने बदल दिया उ में। पहले वाला अ और उ जब मिला तो क्या बना, को, और बाद वाला अ है वो क्या बना, अवग्रह के रूप में, कोपी। बालः अयम, यहाँ क्या बन गया, बालो अयम। उत्व विधि का दूसरा नियम थोड़ा सा बड़ा है, इसमें ध्यान रखने योग्य बात क्या है, 3 4 5 और य र ल व ह, य र ल व ह। अ के पश्चात विसर्ग हो और विसर्ग के पश्चात 3 4 5 और य र ल व ह। ऐसी स्थिति होने पर विसर्ग को हम ओ की मात्रा के रूप में उसका परिवर्तन कर देते हैं। देखो यहाँ नियम को मैंने सरलीकरण के रूप में आपको स्पष्टता से बोध कराने के लिए यहाँ लिखा है। देखो विसर्ग को उ होता है तो पूर्ववर्ती अ में जब उ मिलता है तो क्या बन जाता है, ओ। तो यह उत्व विधि से संबंधित आज का विषय संपूर्ण हुआ। उत्व विधि अविसर्ग अविसर्ग 3 4 5 य र ल व ह, इन दोनों सूत्रों की सहायता से, इन दोनों नियमों की सहायता से जितने भी उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, आप सभी इनका एक बार अभ्यास करें। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं। धन्यवादः। पुनः मिलामः।